हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वात दोष। तो हम सबसे पहले वात दोष की व्युत्पत्ति देखते हैं। वात गति गंधन्यो धातु में कत प्रत्यय लगकर वात शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है, पहले हमने देख ली व्युत्पत्ति, तो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। वात गति गंधन्यो। फिर देखते हैं निरुक्ति। तो निरुक्ति में क्या बताया? गति अर्थक धातु का अर्थ ज्ञान, गमन और प्राप्ति है। अब गति क्या होता है? तो जो गत्यार्थक व धातु गति होती है, प्राप्ति और ज्ञान, इन तीनों अर्थों का बोधक होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गति क्या है। स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आदि में गति का जो कारण होता है ना, वो वायु होती है। जैसे श्वास क्रिया, परिपाक क्रिया, रक्त संचार क्रिया, ये जो क्रियाएं चल रही है ना, वो वात की गति के द्वारा ही संपन्न होती है। फिर हम देखते हैं जो इसमें प्राप्ति बोला गया है। प्राप्ति का मतलब क्या है? जिस द्रव्य की आवश्यकता होती है वहाँ उसकी उपस्थिति को प्राप्ति कहते हैं। क्योंकि प्राप्त करना, किसी चीज़ की उपस्थिति होना, तो जिस द्रव्य की जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ उसकी उपस्थिति को प्राप्ति कहेंगे। फिर ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? इंद्रियों के द्वारा उनके विषय का ज्ञान होना, ये हमारा वायु के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं गंधन। गंधन के में भी तीन अर्थ बताए गए हैं: उत्साह, हिंसन और सूचन। तो उत्साह क्या होता है? जब शारीरिक और मानसिक दोनों भाव साम्य अवस्था में रहते हैं, तब व्यक्ति जो होता है वो किसी भी इच्छित कार्य को करने पर रुचि होती है उसको, मतलब उल्लास, कोई उल्लास के साथ में जो प्रयत्न पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम उत्साह बोलते हैं। और उत्साह बात का प्राकृत कर्म है। फिर हम देखते हैं हिंसन को। तो हिंसन क्या होता है? शरीर में जब वात दोष विकृत हो जाता है तो शरीर में पीड़ा पहुंचाता है, इसीलिए वात को क्या बोला गया है? हिंसन बोला गया, मतलब पीड़ाजनक। फिर सूचन क्या होता है? सूचन मतलब सूचना देना, मतलब कोई संदेहवाहक। जब वात जो होता है शारीरिक क्रिया होने हेतु, वात क्या करता है? शारीरिक क्रिया को होने के लिए संदेश देता है, तो ये जो कार्य होता है उसको सूचन बोलते हैं। अब हम देखते हैं वात दोष की प्रधानता। तो वात दोष की प्रधानता के लिए दो कोटेशन इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है वायुर आयुर बलम, यानी वायु ही बल है। वायुर आयुर धाता शरीरिणाम, तो जो वायु होती है वो बल है। वायु ही क्या है? शरीर को धारण करने वाली होती है। और जो वायु होती है वो संपूर्ण विश्व का नियामक होती है, मतलब उसका कर्ता धर्ता होती है। इसीलिए वायु को क्या कहा गया है? प्रभु बोला गया है। फिर यहाँ पे एक और कोटेशन आता है: अचिंत वीर्यो दोषाणाम नेता रोग समूराट। ये सुश्रुत निदान स्थान में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वायु जो है वो स्वतंत्र होती है, नित्य रहती है, सर्वव्यापक, सभी जगह होगी, क्योंकि जितने भी क्रियाएं चल रही हैं शरीर में उनका आदान प्रदान सब वायु की वजह से ही हो रहा है। अद्भुत शक्ति युक्त होती है। दोषों में प्रधान बोला गया है वात को। तीनों दोषों में कौन सा दोष प्रधान बताया गया है? वात को। और विकृति होने पर रोग समूहों को उत्पन्न करने वाला होता है। फिर शारंगधर ने तीनों दोषों का कर्ता किसको माना है? वात को ही माना है। फिर हम यहाँ पे अब हम वात के कर्मों के बारे में देखते हैं। तो प्राकृत और वैकृत दो तरीके के वात के कर्म होते हैं: उत्साहोच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति, समो मोक्षो गति मताम वायु कर्म अविकारजम। चरक सूत्र स्थान 1849, ये इसका प्राकृत कर्म है। तो कार्य करने में उत्साह, इसका क्या है? प्राकृत कर्म है। कार्य करने में उत्साह अर्थात मानसिक रूप से क्रियाशील, ठीक है, कार्य करने में उत्साह हो, एनर्जी रहे, मानसिक रूप से क्रियाशील हो, मतलब जो मेंटली है वो एक्टिव रहे, श्वास को अंदर लेना बाहर निकालना, एक्सेल और इनहेल वाली जो रिएक्शन होती है वो, शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं, बोलना, उठना, बैठना, चलना, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो शरीर में जो गति होती है इनकी, वो वात की वजह से ही होती है। तो ये सब वात दोष के क्या है? प्राकृत कर्म है। फिर हम देखते हैं वात दोष के एक और कोटेशन देखते हैं: दोष धातु अग्नि समताम संप्राप्ति विषयेषु चा क्रियाणाम अनुलोम्यम च करोतु कुपितो अनिलः। सुश्रुत निदान स्थान का है ये। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो शरीर में स्थित आकुपित यानी प्राकृत जो वात होता है वो क्या करता है? दोष धातु, उपधातु और अग्नि को समताम मतलब साम्य अवस्था में रखता है। फिर विषयेषु च संप्राप्ति विषयेषु च, यानी जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के क्या है? विषय है। इनको श्रोत आदि इंद्रियों के साथ में संयुक्त कराता है। अभी हमने आगे भी देखा था कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से संयुक्त करा के ज्ञान की प्राप्ति कराता है, इसीलिए इसको ज्ञान बोला गया था। तो ये काम भी वात के द्वारा हो रहा है। फिर जो श्वास, प्रश्वास, पाचन, रक्त संवहन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सलेशन, इनलेशन, डाइजेस्टिव जो रिएक्शंस होती हैं वो भी, और पंच कर्मेंद्रियों की क्रियाओं को समुचित रूप से कराने का काम भी किसका है? वात का। अब हम देखते हैं वात के गुण को।
रुक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशदः खरा विपरीत गुणे दिव्यैराशु प्रशाम्य विपरीत गुणे द्रव्यैराशु संप्रशाम्यति। चरक सूत्र स्थान 159। तो चरक के अनुसार वात के रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विषद और खर ये गुण बताए गए हैं और इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का अगर सेवन करते हैं तो उससे वात दोष का शमन होता है। फिर एक कोटेशन है कि अव्यक्तो व्यक्त कर्मा चा रुक्षा शीतो लघु खरा त्र्यग्गो द्विगुणश्चैव रजो बहुल एव चा। वात जो होता है वो स्वयं कैसा होता है, अव्यक्त होता है, लेकिन जो उसका कर्म होता है वो व्यक्त होता है। रुक्ष, शीत, लघु, खर इन गुणों से युक्त होता है। त्र्यग्गो मतलब त्रिय गति युक्त होता है। द्विगुण, द्विगुण में शब्द और स्पर्श युक्त होता है। और रजो बहुल एव चा मतलब रजोगुण की बहुलता होती है वात में। फिर यहाँ पे कोटेशन है योग वाहा परम वायु संयोगात भयार्थकृत दाहकृत तेजसा युक्ता शीतकृत सोम संशयात। वायु को योगवाही कहा है, अर्थात किसी अन्य से संयोग कर उसके लक्षणों को अपना लेता है। जैसे वायु अगर शीत द्रव्यों के संयोग से शीत गुण को अपना लेता है और जो उष्ण द्रव्यों से साथ संयोग करता है तो उससे उष्ण गुण को अपना लेता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अव्यक्तो व्यक्त कर्मा ये किसने बताया है, रेफरेंस पूछा जाता है तो सुश्रुत निदान स्थान में बताया गया है। और योगवाही किसका वो है, वायु का गुण तो बताया है योगवाही। एक तो ये पूछा जाता है कि योगवाही किसका गुण है, तो वो किसका है, वात का है। और किसने बताया है, तो चरक ने बताया है। तो यहाँ पे वात के क्या गुण खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं वात के स्थान के बारे में। तो वात का स्थान आचार्य चरक ने बताया बस्ती पुरीषाधानम कटी सख्थिनी पाद अवस्थिनी पक्वाशयश्च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थानम। चरक सूत्र स्थान 20/8। आचार्य चरक ने बस्ती पुरीषाधान, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, पुरीषाधान रेक्टम, कटी दोनों पैर तथा पक्वाशय ये वात के स्थान बताए हैं। इनमें भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट किसको बताया है, पक्वाशय को बताया है। फिर यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने वात का स्थान श्रोणी मतलब पैल्विक रीजन और गुद एनस को माना है और अन्य स्थान पर पक्वाशय और गुद को भी माना है। अब हम वात के भेद देखते हैं। तत्र प्रस्पदनम उद्वहनम पूर्णम विवेक धारण लक्षणों वायु पंचधा प्रविभक्तम शरीरम धार्यति। सुश्रुत सूत्र स्थान 15/1। प्रस्पंदनम, प्रस्पंदन का मतलब क्या होता है, शरीर का चालन, जो कि कौन करता है, व्यान वायु करता है। उद्वहनम, उद्वहनम मतलब इंद्रियों के अर्थों का धारण करना। तो जो इंद्रियां होती हैं उनके जो अर्थ होते हैं उनका धारण करना, ये काम कौन कराता है, उदान वायु। पूर्णम, पूर्णम मतलब पूर्ण करना, ये पूर्ण करना किसका कर्म होता है, आहार को ग्रहण करना, प्राण वायु का। विवेक, विवेक मतलब क्या होता है, सेपरेशन, अन्य रस और मूत्र पुरुष को पृथक करना, सेपरेट करना, ये काम होता है समान वायु का। तो सेपरेट से साथ से सेपरेट से समान हो जाएगा। उद्वहनम में उद्वहनम और उदान मिलता जुलता है, पूर्ण पूर्ण से मिलता जुलता प्राण हो गया। फिर धारण, शुक्र मूत्र पुरुष वेग आने पर बाहर निकालना और अवेग होने पर धारण करना, ये काम किसका है, अपान वायु का। फिर हम देखते हैं प्राण वायु को। सबसे पहले देखते हैं प्राण वायु को। प्राण वायु को स्थान और कर्म, तो एक ही कोटेशन याद करना आपको जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। स्थानम प्राणस मूर्धुरा कंठ जीवास नासिका स्ठीवन शब्दु उद्गार श्वास आहार आदि कर्मचा। तो यहाँ पे ये बताया गया है, तो ये बताया गया है कि जो प्राण वायु होती है ना उसका स्थान मूर्धा, उरह, कंठ, जीवा, मुख और नासिका है। इसके अतिरिक्त क्या है, थूकना, स्ठीवन, शब्दु, छींकना, डकार, श्वास लेना, आहार या अन्न को ग्रहण कर उसको आमाशय तक पहुंचाना, ये भी किसका काम है, प्राणवायु का काम है। तो स्थान भी बता दिए और कर्म भी बता दिए। ये क्वेश्चन आया था 2016 में और ये कोटेशन इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या बताया गया है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि प्राण वायु जो होती है वो मुख में संचरित रहते हुए, मतलब मुख में स्टोर रहते हुए देह का धारण करती है और इसका कार्य क्या होता है, आहार और अन्न आदि को मुख में प्रवेश करा आमाशय तक पहुंचाना, जिस पर प्राण या जीवन निर्भर है। तो सही बात है, जो आहार होता है उस पर तो हमारा प्राण यानी जीवन निर्भर करता है। तो ये जो आहार यानी अन्न को मुख में प्रवेश कराने का काम और उधर उसको आमाशय तक पहुंचाने का काम है वो किसका है, प्राणवायु का है। फिर इसके अलावा हिक्का, श्वास ये आदि रोगों को उत्पन्न करता है।
उदान वायु को, उदान वायु जिसकी गति ऊर्ध्वगामी हो, जो प्रश्वास के रूप में ऊपर आता जाता हो, वो उदान है। ठीक है, उदान क्या हो गया, जिसकी गति कैसी, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर, और जो प्रश्वास के रूप में ऊपर आता जाता हो। फिर स्थान और कर्म में कोटेशन इंपॉर्टेंट है। उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरः कंठ एव च वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नो ओज बल वर्ण आदि कर्म च चरक चिकित्सा 28/7। तो उदान वायु का जो स्थान बताया गया है वो फिर से नाभि बताया गया, उराह स्थल और कंठ प्रदेश बताया गया। फिर इसके अतिरिक्त इसके जो कार्य बताए गए हैं वो है कि वाणी की प्रवृत्ति, वाणी की प्रवृत्ति मतलब वाणी को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अंग प्रत्यंगों में चेष्टा को उत्पन्न करता है। फिर है उत्साह और बल वर्ण को भी बढ़ाता है। उराह स्थल प्राण एवं उदान वायु का स्थान समान रूप से होने पर भी उराह स्थल में दोनों अपना अपना काम करते हैं। अभी हमने देखा ना कि उदान से पुनः स्थान नाभि उरु कंठ इंचा, यानी उराह स्थल जो है ना वो प्राण वायु का और उदान वायु दोनों का स्थान बताया गया। अब दोनों का स्थान है लेकिन दोनों अपना काम अपना अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो उराह स्थल में प्राण वायु होती है उसका मेन काम होता है श्वासोच्छ्वास एवं हृदय के कार्यों को नियंत्रित रखना, मतलब ये कंट्रोल करना ब्रीथिंग पे, हार्ट पे। फिर जबकि उदान वायु क्या कराती है, वहाँ पे उदान वायु क्या करा रही है, वाणी को प्रवृत्त करा रही है। फिर इसके अलावा फिर हम देख लेते हैं कि अब हम देखते हैं समान वायु के स्थान एवं कर्म जो पाचन क्रिया को संपादित करता है वो क्या है, समान वायु है। ठीक है, जो पाचन क्रिया को करे वो समान वायु। स्वेद दोषाम्बु वाहिनी स्रोतांसी सम अधिष्ठिता अंतर अग्निश्च पार्श्वस्था समानो अग्नि बल प्रदा चरक चिकित्सा 28/8। अगर रेफरेंस याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप ये याद रख लेना कि किसका श्लोक है। समान वायु स्वेद वह, दोष वह और अम्बु वह। ठीक है, स्वेद दोषाम्बु वाहिनी, तो स्वेद वह, दोष वह और अम्बु वह स्रोतसों में अधिष्ठित होकर मतलब उसके अंदर रहकर अंतर अग्नि अर्थात अग्नाशय के पार्श्व में नेचुरल साइड में स्थित जठर अग्नि को बल प्रदान करता है। तो समान वायु क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव फायर को क्या कर रहा है, बल प्रदान कर रहा है। फिर यहाँ पे इंदु ने क्या बताया है कि अंतर अग्नि का स्थान आमाशय और पक्वाशय के मध्य कहाँ होगा, अंतर अग्नि कहाँ होती है, आमाशय और पक्वाशय के बीच में एवं अर्ध अंगुली मात्र वाम पार्श्व में स्थित होता है जो कि अग्नाशय प्रतीत होता है। अब हम देखते हैं व्यान वायु के स्थान एवं कर्म जो विशेष रूप से संपूर्ण शरीर में क्या करे, गति प्रदान करता है, वो व्यान वायु कहलाता है। जो पाचन करा रहा था वो समान वायु था और जो क्या करा रहा है, गति करा रहा है संपूर्ण शरीर में, वो व्यान वायु है। तो देहम व्यापनोति सर्वम तु व्यानः शीघ्र गति नृणाम गति प्रसारण आक्षेप निमेष आदि क्रिया सदा चरक चिकित्सा 28/9। जो वायु सर्व शरीर में व्याप्त हो मतलब फैली हुई हो, जिसकी गति शीघ्र मतलब तेज चलने वाली हो, और वह क्या है, व्यान वायु। ये शरीर की गति प्रसारण मतलब गति कराती है, प्रसारण मतलब पूरे शरीर में फैलाती है, आक्षेप निमेष पलक झपकना, ये सारी चीज़ें जो है आदि क्रियाओं का जो संचालक होता है। ठीक है, निमेष उन्मेष तो यही होता है, आदि क्रियाओं का संचालक ये सब कौन करा रहा है, व्यान वायु। अब हम देखते हैं अपान वायु के स्थान और कर्म जो नीचे की ओर चलता हो। उदान वायु क्या करता था, जो ऊर्ध्व गति करता था, और अपान वायु क्या कर रहा है, जो नीचे की ओर चलता हो, मल मूत्र आदि का त्याग कराता हो और अधो वायु के रूप से निकलता हो, वो क्या है, अपान है। तो अपान वायु जो होता है इसका कोटेशन क्या है, वृषणौ बस्ति मेढ्रम चा नाभि उरु वंक्षणौ गुदम अपान स्थानम स्त्रस्था शुक्र मूत्र शक्रंती चा चरक चिकित्सा 28/10। अपान वायु जो होती है वो वृषण, अंडकोश, बस्ती, मेढ्र, नाभि, उरु, वंक्षण एवं गुद प्रदेश में रहती है। आंत्र में स्थित जो अपान वायु होती है वो मूत्र, पुरीष और आर्तव को अपने स्थान पर स्थापित रखती है। जो इंटेस्टाइन में क्या है, अपान वायु स्थित है ना, वो मूत्र, पुरीष और आर्तव को क्या करती है, उनके उन स्थानों में स्थापित करके रखती है और वेग काल उपस्थित होने पर उनका उत्सर्जन एक्सक्रीशन कराती है। ये जो वायु होती है वो गर्भ की भी स्थापना करता है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि गर्भ की स्थापना कौन करता है, तो वो अपान वायु है, और शायद इससे पहले आया भी है ऑब्जेक्टिव में।
तो अभी तक की वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया था। हमने वात के गुण देख लिए, वात को स्थान देख लिया, उसके कर्म देख लिए और उसके भेद देख लिया। अब हम देखते हैं वात वृद्धि और वात क्षय के लक्षण। तो हम सबसे पहले देखते हैं वात वृद्धि के लक्षण। वात वृद्धौ वाक् पारुष्यम काशकाश्रे गात्र स्फुरणम उष्ण कामिता निद्रा नाशो अल्पबलत्वम गाढ़ वर्चस्वम च। सुश्रुत सूत्र स्थान 15/18। वात वृद्धि होने पर वाक् परुष्य मतलब परुषता मतलब होता है कठोरता, मतलब बोलने में कर्कशता आती है। काश्य शरीर का दुबलापन होना। कार्ष्ण शरीर का कालापन होना। गात्र स्फुरण अंगों में क्या होना, स्फुरण होना, फड़कना। उष्ण कामिता मतलब उष्ण आहार विहार की इच्छा। निद्रा नाशो नींद न आना। अल्प बलत्वम अल्प बल का होना। और पुरीश का गाढ़ वर्चस्वम चा गाढ़ापन या कठिनता, ये वात वृद्धि के लक्षण है। सेकेंड कोटेशन इसका है काश्य काश्य उष्ण कामत्वम कंप आना शकृत ग्रहान बल निद्रे इंद्रिय भ्रशम प्रलाप भ्रम दीनता, यानी कृशता। काश्य मतलब कृशता दुबलापन और काश्य मतलब कालापन। फिर उष्ण कामत्वम मतलब उष्ण पदार्थों की इच्छा। फिर है शरीर में कंपन। आनह आंत की गति का रुक जाना, आना मतलब। बल निद्रे इंद्रिय भ्रशम प्रलाप, यानी पुरुष का अवरोध होना। बल नाश इंद्रियों का नाश। प्रलाप होना भ्रम दीनता आदि लक्षण ये शरीर में वात वृद्धि के हैं। तो दोनों में से आप कोई सा भी कोटेशन याद कर सकते हो, सुश्रुत का कर लो या अष्टांगिक का। अब हम देखते हैं वात क्षय के लक्षण। तो वात क्षय में क्या है, वात क्षय मंद चेष्टता अल्प वाक्त्वम प्रहर्षो मूढ़ संज्ञता च। सुश्रुत सूत्र स्थान 15/11। तो वात क्षय होने पर क्या होता है, शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं वो मंद हो जाती हैं, जो बोलने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है, और जो मन में प्रसन्नता होती है वो भी कम हो जाती है, संज्ञा की अल्पता हो जाती है। ये सब वात क्षय के लक्षण हैं।